माहम ने अज़मीर को अपनी बातों में इस कदर उलझा दिया है कि अज़मीर को और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इतनी जल्दी आंखें फेरेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि नौशीन भी इन सब चीज़ों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बार बार अपने बेटे को यही कह रही है कि बेटा माहम तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों की जोड़ी लाखों करोड़ों में एक है। जिसको सुनकर वो और ज़्यादा मुस्कुरा देता है। लेकिन उम्मे आयशा बेचारी ये बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी है कि आखिर कब तक इन सब बातों का सामना करना होगा। वो आगे ही गहरे सदमे में है अपनी माँ की वजह से। लेकिन इन लोगों को किसी बात का कोई एहसास ही नहीं हो रहा और उल्टा उसको जलील पे जलील करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही दादी जान को। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है उम्मे आयशा तुम्हारे साथ इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन तुम बताने से गुरेज कर रही हो। देखो जो बात जैसी है मुझे साफ साफ बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गलत हो रहा है कुछ। जिसको सुनकर वो कहती है कि दादी जान मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होगा वही जो खुदा चाहेगा। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही मैं किसी को कुछ कह सकती हूँ। मुझे किसी पे कोई गिला नहीं है। अगर अज़मीर ने एहसान करके ये रिश्ता किया है तो हो सकता है कि उसने सिर्फ़ एक एहसान ही किया हो या उसका दिल ना हो, इसलिए मैं उसको मजबूर इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर देती। क्योंकि अल्लाह ने अगर इस चीज़ की इजाज़त दी है तो वो माहम के साथ दूसरी शादी कर सकते हैं। मुझे किसी बात से कोई भी गर्ज नहीं है। जिसको सुनकर दादी कहती है कि अपनी जगह को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता। कैसी बातें कर रही हो तुम? होश के नाखून लो, इस तरह करोगी तो अपना ही नुकसान करोगी। मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि वो आयशा को काफ़ी तसल्ली देती है। लेकिन आयशा कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर बेचारी कुट कुट कर मर रही है। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। नौशीन के ताने सुन सुन कर उसका बुरा हश्र हो चुका है। नौशीन और दादी की तोंग चोंक अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि दादी जानती है कि नौशीन चैन से उम्मे आयशा को जीने नहीं दे रही और उसका जीना महाल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक औरत ने ही रखा हुआ है। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ज़्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अज़मीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ की इस घर में कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ-साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाक़ाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।